प्यारे सज्जनों, संसार के जितने भी संसारी मनुष्य हैं उनको यही समझ नहीं पड़ता कि आखिर में यह माया की कैसी मार है जो हमारे जीवन में एक कठिनाई बन करके सामने आती है। अंत में जो है तो आखिर में ऐसा किसी को विश्वास ही नहीं होता, चाहे वह मनुष्य की मौलिकता विवेक विचार से जीवन बिताना चाहे तो माया के मोह में पड़कर लोग इसको खो देते हैं। तो लोग जो हैं संसार में जितने भी हैं सबके जीवन में जो है ये वासना का जो प्रवाह है, ये वासना के प्रवाह को कोई भी व्यक्ति काट नहीं पाते। तो इसीलिए आज जो अपना कल्याण करना चाहता है, अगर वह उसी के भरोसे में चले तो उसका कल्याण कैसे हो सकता है। क्योंकि संसार के बड़े बड़े ऐसे राजे महाराजे, चाहे बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े सन्यासी, संत महापुरुष, कोई भी व्यक्ति हो, कितने से छोटा और बड़ा से बड़ा, सभी माया की भूल में भूलैया में पड़ करके सब लोग अपना विवेक खो बैठते हैं। तो साहेब यहाँ कहते हैं कि ये माया का जो हमारे मन में जो भ्रम है, ये जो मोह है, अगर ये हमारे जीवन में पड़ जाए तो हमारे आत्म कल्याण में हानि ही होगी। तो बंधु, योगी लोग मानते हैं कि परम तत्व का निवास जो है वो कहाँ है? हमारी त्रिकुटी में, त्रिकुटी के मध्य में रहता है। और उसको पाने के लिए जो है जितने भी सन्यासी लोग जो होते हैं वे सब उस परम तत्व को पाने के लिए योग साधना करते हैं। और इस प्रकार से जो है योग साधना करके जो है जिनकी बुद्धि अगर मलिन हो तो उनका जो मन है वह मन तो उस माया में ही लीन हो जाएगा। और इस प्रकार से जब मन माया में लीन हो जाएगा तो कैसे हमारे अंदर में ये भक्ति हो सकती है। तो इसीलिए तो कहा गया है कि जितने भी ऐसे कुछ लोग हैं जो सदाचारी हैं, जो सदाचार में रहते हैं, तो उनके अंदर में हमेशा पूर्णतया त्याग की भावना होती है। तो इस प्रकार से हमें विचार करना होगा और इस प्रकार से हम खुश रहे कि हमारे जीवन में कहीं भी ऐसी कोई माया रूपी वस्तु न आए। अगर वो हमारे जीवन में पड़ जाएगी तो हमारे जीवन को वो गरीब बना देगी। तो इस प्रकार से जब जो व्यक्ति गरीब रहेगा उसको अपार धन भी मिल जाएगा तो वह उसकी कीमत को नहीं पहचान सकता। उसी प्रकार से जो है संसार में उनके अंदर में जो है जो हमारे जीवन की जो कुछ मर्यादाएं होती है तो उन मर्यादाओं के आधार पर मनुष्य जो है उसको चलना पड़ता है। और इस प्रकार से जो है विवेक से चलने पर ही पता चलता है कि इस तत्व विचार से जन्म मरण का दुख जो है वो कभी दूर नहीं हो सकता। तो माया के मोह में पड़ कर के एक आदमी मर रहा है और दूसरा उसी में उलझन में सोच रहा है। तो बंधुओं, यह कोई नहीं बतलाता कि जो लोग इस माया की भूल भुलैया में भूले हुए हैं, इस भूल भुलैया में पड़ करके मर गए हैं, वे क्या वो धोखे से चले गए? हमें इस बात को समझना होगा। क्योंकि जो लोग जीवित रहते हैं उनको इस संसार के जगत भोगों में भोगना पड़ता है और हमारे जीवन में जो है इन भोगों की झूठी आशा हमेशा लगी रहती है। तो इस प्रकार से जो ये हमारा जो मानव शरीर है, ये मानव शरीर में जो है
यहाँ पर सद्गुरु कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि दर्भ है और द्रव्य। तो दर्भ का मतलब होता है द्रव्य अर्थात धन और दौलत। जब किसी तरह इसका नाश होता है तब व्यक्ति जो है मोहग्रस्त हो जाता है। अगर हमारे पास में धन दौलत है और जब हमारा धन नाश हो जाए, हमारा धन कहीं लूटपाट हो जाए, तब उस व्यक्ति को बड़ी चोट लगती है, चाहे वह संसार का कोई भी व्यक्ति हो। तो इस प्रकार से जो है जब कोई हमारी वस्तु जो है जब नाश हो जाती है तो उस समय हमारे मन में बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दुख होता है और हमारे जीवन में बड़ी गहरी चोट पड़ती है। तो इस प्रकार से धन की मार से मनुष्य जो है वो रात दिन जो है वह दुखी होते रहता है, घुटते रहता है, परंतु संसारी आदमी को यह समझ नहीं आता कि ऐसी दुखदायी माया में हम क्यों आ सकता है। धन तो सदुपयोग करने की वस्तु है, मोह करने की नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। धन दौलत एवं संसार के प्राणी पदार्थ में हम चाहे जितनी ममता करें, परंतु एक न एक दिन जो है वो यहाँ से नष्ट हो जाएगी। इसलिए तो कहा गया है सो तो से सो जाए लुकाई, अर्थात जो भी धन दौलत है वह आज हमारे पास में है, बहुत है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, खेती है, बाड़ी है, अनाप शनाप हमारे पास में धन दौलत है, लेकिन यह धन और दौलत एक न एक दिन जो है यह नष्ट हो जाएगा, इसका अंत हो जाएगा। तो इस प्रकार से सारे जितने भी हमने इन माया रूपी जो धन को हमने बटोरा है, हमने संग्रह किया है, जिसका निश्चित है कि आज नहीं तो कल अंत में इसका विनाश होगा ही होगा। तो बंधुओं, इस प्रकार से जो है सारी उन्नतियों का अंत में क्या होता है, केवल पतन ही होता है। तो इस प्रकार से जो है इसे कौन रोक सकता है, इसका रोकने वाला कौन है? आदमी संभवतः हमेशा विनाश पर विश्वास नहीं करता। जब से हमें ये जीवन मिला है तब तक के हमारे जीवन में केवल हम कभी ये नहीं सोचते कि शायद कोई हमारे जीवन में विनाश की घड़ी आएगी, लेकिन वह घर में लगी आग को नहीं देख पाता। हमारे जीवन में जो आग लगी है उसको नहीं देख पाता। तो इस प्रकार से मनुष्य जो है, ये मनुष्य जो है हमेशा मनन करता है, चिंतन करता है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में हमेशा विचार, चिंतन और मनन की प्रक्रियाएं उठती है। इसलिए तो मनुष्य जो है एक चिंतनशील प्राणी है, मननशील प्राणी है। मनन का अर्थ क्या होता है? विचार करना, विवेक करना। तो इस प्रकार से मनुष्य की मौलिकता उसके विवेक में है। मनुष्य जड़ चेतन, कर्तव्य अकर्तव्य, हानि लाभ, सुख दुख, इसका जो है वह विचार करता है, निर्णय करता है, विवेक करता है, और विवेक कर ऐसा जीवन जिए तो उसके तथा दूसरों के लिए भी वह कल्याणकारी होगा। लेकिन मनुष्य जो है इस प्रकार से नहीं जीता, वो हमेशा मोह में, ममता में लिप्त रहता है, और मोह ममता के कारण से जो है मनुष्य की मौलिकताएं खो जाती है। तो इस प्रकार से जो है यही मनुष्य की मनुष्यता है। परंतु माया मोह तथा इंद्रियों की भोगों में उलझकर मनुष्य जो है अपने आप को खो देता है। बंधुओं, चाहे वो कहते हैं ना कि आए थे हरि भजन को, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपाश। हम किस लिए आए थे संसार में? हम तो हरि का भजन करने के लिए आए थे। ये मुहावरा जो है कितना हमारे जीवन को चरितार्थ कर देता है। हम किस लिए आए थे इस संसार में? हम जब आए थे क्या करने आए थे? हरि भजन करने के लिए आए थे। हरि भजन को ओटन लगे कपाश। तो ऐसे लोग जो हैं जो यम की बाटी कैसे काट सकते हैं? वासना क्या है? यम है, और बाड़ी उसका प्रवाह है। तो इस प्रकार से जो विवेकहीन होकर के दुनियादारी में
जो पड़ेगा, जो इन सारी दुनिया के उलझनों में पड़ेगा, उसकी वासना का प्रभाव कहीं रुक नहीं सकता। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है हमेशा भोगी बन करके आशाओं और तृष्णाओं में जो है वह हमेशा उलझन में पड़ा रहता है। इसीलिए तो कहा गया है, क्या कहा गया कि आशा जीवे जग मरे, लोग मरे मरि जाए, सोई मुवे धन संचते, सो जो बुरी खाए। बंधुओं कि हमारी जो आशाएं और तृष्णाएं हैं, ये तृष्णाएं जो हैं कभी मिटती नहीं हैं और बल्कि हमारे सामने भोग बन करके यह खड़ी हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में जो आशा तृष्णाएं हैं, इनसे हमें कभी छुट्टी नहीं मिलती। तो कहा गया है कि आज काज जो काल अकाजा, चाहे वह हमारा जो समय हो आज का मतलब वर्तमान का हो, कल का मतलब भूतकाल का बीता हुआ समय हो, चाहे वो आज का समय हो चाहे कल का समय हो, लेकिन हमारे जीवन में जो है जो ये आकर्षण हो रहा है वह हमेशा मर गया है। तो जब वो मर ही गया है तो भविष्य का हमें क्या पता। जो बीत गया है, जो चला गया है, जो है ही नहीं है, वर्तमान बीत गया अर्थात मर गया। तो जब जो मर गया है तो आने वाला हमारा जो भविष्य है उसका हमें क्या पता होगा। तो इस प्रकार से जो है वर्तमान ही हमारे हाथों में है बंधुओं। जो वह कार्य हम करते हैं जो वर्तमान समय में है, जो आज करे, इसलिए तो कहे हैं ना कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। प्यारे बंधुओं, यहाँ पे सदगुरु साहब जी कहना चाहते हैं कि हमें अपने जो बीत गया है, जो समय चला गया है, जो हमारे जीवन से समय मर गया है, तो जो मर गया है, जो मर चुका है, उसके लिए हमारे लिए तो कोई चिंता नहीं रही। तो अब जो मर ही गया तो आने वाले भविष्य के बारे में कैसे पता होगा। हमें तो अभी जो वर्तमान में चल रहा है उसी वर्तमान के बारे में हमें सोचना होगा, और जो वर्तमान में हो रहा है समझ लीजिए वही हमारा अपना कल्याण है। तो आज हम अपनी कल्याण साधना कर सकते हैं। आज वर्तमान में, आज हमारा जीवन जो है वो वर्तमान में चल रहा है, तो वर्तमान में ही हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं, हम अपने जीवन की साधना कर सकते हैं। आने वाले कल के भरोसे में तो अपने को ही खोना है, पता नहीं कि कल आएगा भी कि नहीं आएगा। कौन जानता है कि कल क्या होगा। कौन ऐसा व्यक्ति है संसार का जो कल के बारे में जानता होगा। इसलिए सदगुरु ने भी अन्यत्र कहा है कि जो कल करना है काल करे सो आज कर, जो कल करना है उसे आज ही कर ले, और जो आज करना है उसे अभी करो। पल में परलय होएगा, पल में कब परलय हो जाएगा और फिर कब करने का अवसर आएगा इसका कोई पता नहीं है। तो बंधुओं, इस प्रकार से सद्गुरु कहते हैं कि जिस कार्य को तुम कल के लिए छोड़ रहे हो उसको कल की चिंता ना करो, जो वर्तमान में हो रहा है उसी को लेकर के चलो। बड़े बड़े संसार में राजे महाराजे इस संसार से चले गए, वे क्या लेकर के गए। पूछा गया कि पुराण क्यों लिखे गए, उत्तर क्या दिया गया कि जितने सूर्य वंश और चंद्र वंश के इक्ष्वाकु, जनहू, मांधाता, सगर और रघु
कि जो सबके साथ सब नाश हो गए, सब नाश को प्राप्त हो चुके हैं। तो इस प्रकार से उनके वंशजों के जो भी थे, जितने भी नाम रह गए शेष, अब वही महाबली और वंशज जो है उन्हीं के बारे में आज बड़े बड़े वैभवशाली राज ऋषि, जिन्हें आज हम उनको उग्रवादी कहते हैं, उग्रशाली कहते हैं, तो इस प्रकार से केवल जो है ये एक कथा मात्र नाम रह गया। बड़े बड़े वंशज आए हमारे बीच में, बहुत बड़े बड़े, जिनका नाम क्या कहा जा सकता है। सागर और रघु की कथा भी आपने सुना होगा, ययाति मनुष्य की कथा आपने सुने होंगे। कितने ये बलशाली से, कितने बड़े ये विक्रम थे, लेकिन इतने बड़े बड़े राजे महाराजे राज ऋषि जो हमारे बीच में जो कभी पहले थे उस काल में, लेकिन आज वो कहाँ चले गए। तो इस प्रकार से जो हैं इस संसार में चाहे कोई कितना से बड़ा बलशाली क्यों न हो, वह हमारे बीच रहने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से मोहग्रस्त बने ये दीन जीव सहज ही अपनी विवेक शक्ति खो देते हैं। तो आत्म कल्याण और पर कल्याण के लिए मानव जीवन के क्षण क्षण हमारे जीवन के परिवर्तन होते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये समय मनुष्य को अनर्थकारी बना देता है, और इस प्रकार से हम जो है हम इस अनर्थकारी जीवन में केवल बक बक करके अपने हम जीवन को खो देते हैं। तो जो संसार का ज्यादा लाभ लेना चाहेगा उसकी केवल हानि ही होगी, और जो संसार को समेट करके रखना चाहेगा वह अपने आप को खो देगा। तो इस प्रकार से जो है हमें भोगों से मिथ्या आनंद की अगर हम इच्छा रखते हैं तो इस प्रकार से हम अब उस आनंद से वंचित हो जाएंगे। तो बंधुओं, इस प्रकार से कहा कि सोजन सदा आनंदा, जो व्यक्ति आनंद अगर खोजेगा उसको वह आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिस प्रकार से नाक के ऊपर अगर दोनों भावों के बीच को अगर त्रिकुटी कहते हैं, तो योगी लोग कहते हैं कि यह इंगला, पिंगला और सुषुम्ना, इस प्रकार से 3 नाड़ियां होती हैं, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। तो इन तीनों नाड़ियों का जो है एक संगम होता है। तो इस प्रकार से इसको जो है क्या कहा जाता है? त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम, तो यह योगिक भाषा का एक शब्द आया है त्रिवेणी। तो इस प्रकार से योगी लोग इसको यह मानते हैं कि यह परम तत्व का निवास है, यहाँ पर ही परमात्मा का परम तत्व का निवास होता है। लेकिन ताटक मुद्रा का यहाँ ध्यान लगाते हैं और अपने चेतन स्वरूप से प्रकट अलग कोई त्रिकुटी में किसी परम तत्व की बात है तो केवल क्या है, ये कल्पना है, परंतु उसमें कभी एकाग्रता नहीं हो सकती। और एकाग्रता भी उसी की होगी जो उस माया मोह से विषयों से विरक्त होगा। तो बंधुओं, इस प्रकार से कहते हैं कि ओछी मति चंद्रमा गौत है। ओछी मति वाले जितने भी संसार के मनुष्य हैं, जिनकी बुद्धि ओछी हो गई हो, तो वे चंद्रमा की जैसे डूब जाते हैं। जैसे चंद्रमा डूब जाता है, इसी प्रकार से ऐसे बुद्धि के लोग डूब जाते हैं। चंद्रमा जो है वो क्या है? हमारे मन का देवता है। मन का देवता चंद्रमा, और चंद्रमा से मन का अर्थ है यह होता है, इसका अभिप्राय यह होता है कि ओछी मति का एक लक्षण है विषयों की वासना। तो ये विषयों में प्रियता जो होना है ये ओछी मति का लक्षण है। तो इस प्रकार से ऐसे जो हमारा जो ये मन है जो विषय शक्ति में लीन हो जाता है, जो विषय शक्ति में लीन होगा, विषय शक्ति में साधन लीन नहीं हो सकता, वह व्यक्ति जो है कैसे इस भव सिंधु से पार हो सकता है। तो साहब जी यहाँ इसलिए तो कहा गया है कि कबीर मन तो ये कहे,
भावे तहो लगा। ये हमारा जो मन है ये कैसा है? एक है। कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ और भावे गुरु की भक्ति करूं, भावे विषय कमाओ। कितनी बड़ी बात कही सदगुरु साहिब जी ने। कबीर मन तो एक है, सबका मन क्या है? एक है। भावे तहाँ लगाओ और भावे गुरु की भक्ति करूं, भावे विषय कमाओ। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो बात कही है, एक छोटी सी कथा आई है कि विष्णु भगवान ने साधुओं से कहा कि तुम पहले अष्टमैथुनों को जीतो, विषय स्मरण, विषय प्रशंसा और जो क्रीड़ा है, विषयाशक्ति है, इन विषय शक्तियों को तुम देखो तो विषयों के प्रति जो विषय संकल्प है, विषयों के लिए निरंतर जो यत्न कर रहे हैं, उन यत्नों को देखो। तो जब इस प्रकार से विष्णु भगवान ने अपने साधकों से कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि जब इन सभी से साधक छूट जाता है, तब उसका जो मन है वो साधना में लगा सकता है। तो प्रश्न ये होता है कि विष्णु जो ग्रस्त थे और जो सदैव लक्ष्मी के साथ में मतलब हमेशा रहते थे, तो वे साधकों को अष्टमैथुन जीतने का अगर उपदेश देने लगे तो वो उनको कहाँ अधिकारी हो सकता है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब यह है कि ग्रस्त भी साधु को अगर उन्हें अपने पथ से भटकावे तो ये क्या है? ये केवल चेतावनी देना है। तो इस प्रकार से जो है कहा जाता है कि संसार में तीन मनुष्य, रजोगुणी ब्रह्मा, तमोगुणी शंकर और सतोगुणी हरि होई। रजोगुणी ब्रह्मा, तमोगुणी शंकर, सतोगुणी हरि होई। इस पंक्ति का अर्थ क्या होता है? सतोगुणी व्यक्ति कौन है? विष्णु है। तो इस प्रकार से कोई भी सतोगुणी ब्रह्मचर्य की राय दे सकता है। तो इस प्रकार से हमें उनका उपदेश मान लेना चाहिए। तो संसार में जितने भी सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जितने भी ऋषि लोग आए, इनके अंदर में, सबके अंदर में ब्रह्मचर्य नियम का इन्हें पालन किया और इस प्रकार से इन्होंने तत्व विचार को समझा। तत्व विचार का अर्थ होता है कि सत्य को समझना। तो जितने भी सनकादिक जो लोग थे, जिन्होंने उस सत्य को समझा और सत्य को समझ करके ये समझ लीजिए कि उनको इतना बड़ा धन मिल गया कि वह धन मिल जाने के समान बड़ा लाभ हुआ। तो इस प्रकार से संसार में उनकी मर्यादा भी हुई, उन्हें अपनी मर्यादा में बड़ा आनंद भी आया और उनकी समझ से ऐसा लगा मानो कोई उनके लिए भ्रम दूर हो गया हो। तो इस प्रकार से तत्व विचार बंधनों का सर्वथा निवारण करने वाला है। यह सब कह करके सदगुरु कबीर जो है एक क्रांति की बात करते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं कबीर साहब जी? कहना चाहते हैं कि शनकादिकों का यह तत्व विचार जो है उनकी दृष्टि से भ्रम निवारक है। परंतु भ्रम निवारक क्या है? मूल पंक्ति में क्या कहा गया? तब सनकादिक तत्व विचारा, जैसे रंक पराधन पारा, भव मर्याद बहुत सुख लागा, यही लेखे सब संशय भागा। तो कहने का मतलब ये होता है कि इस प्रकार से उन्होंने जो व्यंग्य किया है, शनक सनंदन के बारे में जो साहेब जी बताना चाहते हैं और इस प्रकार से कहना चाहते हैं, तो इसका स्पष्ट क्या होता है कि जितने भी सनकादिक का जो तत्व विचार था वह पर व्यंग्य करते हुए साहेब जी कहते हैं कि वह पूर्ण ज्ञान नहीं होने के कारण से जो भी व्यक्ति है वह भ्रम से रहित नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से जो है मनुष्य जो है वह मनुष्य अपने विचार के अंदर, उनके अंदर में जो यह व्यापकता और अवधारणा जो बनी हुई है,
जिस प्रकार से जड़ और चेतन की अभिन्नता का प्रकल्प चलते रहता है, तो इस प्रकार से शनकादिकों और उपनिषदों के जो तत्व विचार की गहराई को हमें जानना है। आत्मा क्या है? व्यापक है। और इस प्रकार से जो यहाँ पर शब्द का जो अर्थ होता है वो महिमा परक है। तो इस प्रकार से महिमा परक और वस्तु परक दोनों में कुछ भेद होता है। तो एक आत्मा की व्यापकता के अवरोधक अन्य आत्माएं तथा जड़ तत्व है। तो संसार में कोई भी परिनिष्ठित वस्तु जो है वो सर्वव्यापक हो ही नहीं सकती। यदि एक परिनिष्ठित वस्तु सर्वव्यापक होगी तो दूसरी किसी जड़ चेतन की सत्ता होगी। इस प्रकार से जो है ये प्रवहमान जो है यह जगत होगा। और जड़ चेतन की जो अभिन्नता की जो धारणा है वो अविद्या मूलक है। तो इस प्रकार से कबीर साहब जी इस बात को समझाना चाहते हैं कि यहाँ पर जो है दो जाल बिछे हुए, पहला जाल खाणी जाल और दूसरा जाल क्या है? वाणी जाल। तो इस प्रकार से खाणी और वाणी दोनों जालों के साथ साथ हमें इस मार्ग को परखते हुए चलना होगा। यह उनकी एक पारक दृष्टि है। तो इस प्रकार से पारक ज्ञान से इस मोह माया की अविद्या में जो पढ़ करके जो व्यक्ति मर रहा है और वह दूसरा उसी में फंसने के लिए सोच रहा है, तो इससे तीसरे व्यक्ति का कल्याण कैसे हो सकता है? तो ये संसार जो है, इस संसार से सबको जाना है बंधुओं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। किसी का अपना माना हुआ कुछ भी नहीं बच सकता। जो लोग मरकर इस संसार से चले गए उनका आज क्या रह गया? जो लोग आज जी रहे हैं उनकी माया की आशा क्या झूठी नहीं है? आज हम माया के चक्कर में पड़ के जीवन जी रहे हैं, लेकिन वह सब कुछ चली जाए, हमारे साथ में कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो इस प्रकार से जो है हमें अपने जीवन में साधनामय जीवन बनाना है। ये मानव शरीर जो है, जो मानव शरीर को हमने पाया है और मानव शरीर को पाकर के जो कोई भी व्यक्ति सद्गुरु की शरण में जाएगा, सद्गुरु की शरण में जाकर के अपनी पुकार लगाएगा, वही व्यक्ति जो है अपना कल्याण का मार्गी बन सकता है। नहीं तो सद्गुरु की शरण में जाकर के पुकार नहीं करता, वे जो लोग हैं वो पतंगे के समान जो है मर जाएंगे। जिस प्रकार से पतंगा जो होता है उजाले को देखता है और उजाले को देख करके उसके पास जाता है, लेकिन वह उस उजाले में जाकर के मर जाता है। उसी प्रकार से अगर हम अपने जीवन में विषय वासनाओं की सुख की अगर कामना करते हैं तो हमारा भी शरीर जो है वैसे ही पतंगे के समान मर जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इस माया की निस्सार संसार में जो है केवल दुख रूपता है, केवल हमारे जीवन में दुख है। तो साथ ही साथ हमें इस प्रकार से अगर तत्व का बोध हो गया तो हमारे जीवन में जो है वह कल्याण होगा। तो इस प्रकार से हमें यह विषयों का मोह छोड़ करके संतों की शरण में जाना होगा, सद्गुरु से मोह लगाना होगा, सद्गुरु की भक्ति करना होगा, तब तो कहीं जा करके हमारे जीवन में मुक्ति मिल सकती है, कल्याण हो सकता है और हमारे जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। तो इस प्रकार से हमें चाहिए कि हम अपने जीवन को कामयाबी बनाएं। तो बंधुओं, यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और अपने जीवन में सुख की कामना करते हैं और अपने मन को विषय भोगों से दूर हटाने के लिए सद्गुरु की शरण में जाकर के भक्ति का मार्ग चुनते हैं। बोलिए संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब की जय।